राजस्थान में एक बार एक नई नवेली दुल्हन शादी के 11 दिन बाद घर से चली गई। अपने साथ वह घर से नकदी और जेवरात भी समेट कर ले चली गई। इसके बाद पीड़ित पति ने आरोपी पत्नी के खिलाफ थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। दरअसल अजमेर जिले के मदनगंज किशनगढ़ इलाके की सिद्धि विनायक कॉलोनी में रहने वाले राजू कोरानी ने मदनगंज थाने में केस दर्ज कराया है। अपनी रिपोर्ट में राजू कोरानी ने बताया कि अजमेर के ही रहने वाले नरेश सिंधी ने उससे और उसके घर वालों से संपर्क किया था। उसने परिजनों को बताया कि हमारे समाज की एक लड़की है, उसकी शादी राजू से करवा देंगे। 19 जुलाई को नरेश सिंधी ने राजू के परिवार से 1 लाख रुपए लेकर अजमेर जगदम्बा कॉलोनी में रहने वाली सोनिया उर्फ द्रौपदी पुत्री परसराम से शादी करा दी। शादी के 11 दिन बाद 1 अगस्त को सोनिया अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर घर से चली गई। वह अपने साथ घर में रखे 45,000 रुपये और सोने चांदी के जेवरात भी ले गई। इस बीच राजू ने को पता चला कि सोनिया पहले से शादीशुदा से है। राजू जब सोनिया को लेने उसके घर गया तो उसने आने से मना कर दिया। साथ ही उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित पति राजू ने और जानकारी जुटाई तो उसे पता चला कि सोनिया उर्फ द्रौपदी ने पहले 3 शादियां कर चुकी है। शादी के बाद वह इसी तरह घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो जाती है। राजू कोरानी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी पत्नी सोनिया, लाल, नरेश सिंधी, टीकम, लता, नेहा और कविता समेत अन्य सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, मेरी शादी के लिए इन्होंने मतलब ना जो सिंधी समाज है हमारा, उसके अंदर मतलब इन्होंने अपलोड किया था तो मेरी शादी का तो एक दलाल का हमारे पास में फोन आया था। दलाल का फोन आया था तो उन्होंने बोला कि अजमेर की लड़की है, बढ़िया है, कुंवारी है, ठीक है, और उसकी उम्र बड़ी है यानी मेरी एज की है। तो उन्होंने बोला कि लड़की बहुत अच्छी है, पहले शादी करना नहीं चाहती थी, अब वो शादी करने के तैयार है। तो हमने लड़की देखी, लड़की हमारे को पसंद आई। पसंद आने के बाद में दलाल ने 2 दलाल थे जिसके अंदर उन्होंने मतलब 1 लाख रुपए लिए हम लोगों से। और लेने के बाद में ये बताया कि ये जो लड़की है और वो दलाल उसका मामा निकला, ठीक है। और उसके बाद में ये लड़की आई और मतलब ना 11 दिन रही थी। 11 दिन के बाद में ये लोग मतलब बोले कि मेरे मम्मी की तबीयत खराब है। इसके भाई का फोन आया था तो ये गए वहां पे। तो मेरी मम्मी से बोले कि आंटी कुछ पैसे वैसे की मदद हो सकती है। इसके भाई बोला तो मम्मी ने बोला भाई कितने चाहिए, और मैंने ही पूछा कितने चाहिए, तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए इमरजेंसी में हमारे पास थे नहीं। तो उसके बाद में हम लोगों ने 45,000 रुपए एडजस्ट करके और मैंने उसको दिए और यहाँ से गोल्ड वगैरह पहन के गई और मैं खुद छोड़ने गया था उसको। और जब मैं लेने गया था तब उसके बाद में मतलब वो कहती है कि मतलब मैं नहीं आऊंगी और मतलब मेरे को ऐसा वैसा मतलब क्या बहुत मतलब अनशन वो है। इन्होंने गाली गलौज करी थी बहुत, ठीक है, गाली गलौज की थी। गाली गलौज करने के बाद में मतलब बहन को गाली दे रहा है, मम्मी को गाली दे रहा है और मतलब ना भाभी को भी गाली दे रहा है। शादी कितने तारीख को हुई थी? शादी हुई थी मतलब इसी मतलब वो 19 तारीख को। कितने दिन तक रही थी आप? ये 11 दिन तक रही थी सर। कितने रुपए लेके गई वो? 45,000 रुपए नगद है, 2 चूड़ी है, 1 मंगलसूत्र है और एक उसने कानों के पहन रखे थे, ठीक है, और बिछुड़ी है और मतलब के पाजब है। अच्छा, उसकी पहले कहीं पे शादी हो रखी थी? इसकी 2 शादी ऑलरेडी हुई थी जिन्होंने हमारे को बताया नहीं। इन लोगों ने पहले कि हमारी शादी हुई ही नहीं है, ठीक है। ये बाद में पता पड़ा जब इसका आधार कार्ड हमारे पास में आया ना, तो इसके आधार कार्ड में पति का जो नाम है वो मतलब जुड़ा हुआ था। दलाल का क्या नाम है? दलाल का नाम था नरेश। आपको क्या परिचय? मेरा नाम राजू कोरानी।